तो आज हम प्रश्नावली 1.6 का सेकंड सवाल करने वाले हैं। तो देखो क्या है, ज्ञात करने हमें 9 की घात 3/2 दिया हुआ, 32 घात 2/5, 16 घात 3/4 और 125 घात माइनस के 1/3। तो इन्हें बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें जानते हैं, हम इनके पहले हमें गुणनखंड करने होते हैं। तो हम 9 का गुणनखंड करेंगे तो देखो क्या आएगा। हमने गुणनखंड करने आपको बताए थे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसे 3 से, यानी कि सबसे छोटी से काटना पड़ता है। और ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 आगा, यानी कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, यानी कि 3 2 बार है तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। इस तरह से हम इन्हें लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम 9 को 3 की घात क्या लिखेंगे, 2, और ये जो इसकी घात है इसको यूं की यूं 3/2। अब देखो हमने एक फॉर्मूला हमने बताया था कि क्या होता है, a की पावर अगर m और उसकी पावर n दी हुई है तो हम उसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। इसे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 3/2, यानी कि ये गुणा में आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और हमारा, क्योंकि हम जानते हैं इस 3 की यहाँ गुणा होती है, यानी कि गुणा में इसके आ जाता, तो हमने डायरेक्ट इसे काट दिया। तो हमारा क्या आया, 3 की घात 3, यानी कि 3 की घात 3 का मतलब 3 की 3 बार गुणा। तो क्या आएगी, 3 तिया 9 तिया 27। तो हमारा क्या होगा उत्तर 27। ऐसे ही हम 32 के, तो 32 के भी गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले 32 के भी 2 से कट जाएगा 32, 16 दूनी 32 होते हैं, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 चौक 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है और 2 एकम 2 होता है। तो देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। अब सेकंड यानी कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, और इसकी घात पहले से ही 2 की घात 5 भी दी हुई है। तो हम इसे खोल के बिल्कुल इसी फॉर्मूले से सेम ऐसी इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की घात 5 इंटू 2/5। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 की 2 बार गुणा, यानी कि 2 दूनी 4 हमारा आ जाएगा। इसका भी उत्तर होगा। अब देखो तीसरा 16, तो 16 के लिए हमें गुणनखंड यहीं से मिल जाएंगे। तो देखो 32 मिटान दिया, यानी कि 16 के गुणनखंड ये आएंगे, यानी कि हम क्या लिख सके, 2 की घात 4। 16 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 4। ये तीसरे का उत्तर हमारा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट सिखा रहे हैं इन्हें। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन्हें 2 की घात 4, और जो इसकी घात है सेम उसे वैसे की वैसी रहने दो, 3 की घात 4। अब इसी वाले फॉर्मूले से सेम हम जानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3/4। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 की घात 3, यानी कि 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 की 3 बार आपस में गुणा, यानी कि 2 की 3 बार गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, उत्तर इसका हमारा आ गया। अब हमें 125 के, तो 125 के भी सेम ऐसी निकालने, तो निकालो। ये 5 से 25 पंजे 125 होता है, 5 पंजे 25 होता है, और 5 एकम 5, यानी कि 5 3 बार आया, यानी कि हम 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। यहाँ पर इसका उत्तर लिख देते हैं। तो देखो क्या आएगा, हम 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, और जो इसकी घात पहले से ही है ये इसकी घात है, और ये इसकी घात दे रखी है 1/3। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 गुणा माइनस के 1/3। तो देखो क्या आएगा हमारा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, 5 की घात माइनस के 1। अब हमें लिखनी होगी एक घात। अगर यहाँ पे कोई घात प्लस की होती है तो हम 5 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन अब हमें लिखना पड़ेगा 5 की घात -1। इसका उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप भी इन सवालों को इस तरह कर सकते हैं।